हाँ भाई मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे। मेरे बच्चों ने मेरा लास्ट लेक्चर तो देखा ही होगा, है ना मेरे बेटा? तो बेटा लास्ट लेक्चर में अपन इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे बाई कॉनकेव मिरर, और मैंने 4 केसेस आपको पढ़ाए थे। तो बेटा आज अपन बाकी के 2 केसेस और करेंगे और रूल्स टू ऑब्टेन सॉरी इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर भी पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चों कॉपी पेन उठा लो, आज की डेट डालो और बढ़िए मेरे साथ। और 5th पॉइंट लिखिए इसका। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, 5th केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी का बना लिया क्या मैंने? नहीं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। अब मेरे बच्चों अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। चलो, रूल्स तो सबको याद होंगे, जिन बच्चों को याद नहीं है वीडियो देख लो, जाके भाग के आओ और भाग के जाओ। ठीक है? तो ये बना दिया कॉनकेव मिरर, ये बना दिया अपन ने प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है मेरे बच्चों। अब मेरे को बनाना है पोल। तो बेटा यहाँ पे है पोल, यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं है सर, फोकस है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है बियॉन्ड सी। कहाँ पे प्लेस करना है? बियॉन्ड सी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया मेरे बच्चों? प्लेस कर दिया। बहुत अच्छी बात है सर। जिन बच्चों को रूल्स याद है, फर्स्ट रूल, व्हेन लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो मेरे बच्चों लाइट रे अगर पैरेलल होगी ना प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा हमेशा पास होगा किससे? प्रिंसिपल फोकस से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वह हमेशा किससे पास हो जाएगा? प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगा। ठीक है सर। सेकंड रूल में क्या है मेरे बच्चों? अगर मैं लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जब मैं लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाता हूँ ना मेरे बच्चों, तो अपने पाथ को क्या कर लेता है? रिट्रेस कर लेता है। जैसे आया था वैसे के वैसे चला जाएगा। तो मेरे बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो ना, देखो ना, समझो ना। ये इधर लाइट रे ओहो मीट कर रही है, तो क्या यहाँ पे इमेज बनेगी? सर ये तो चीटा जैसे बन गई सर, चीटा। तो बेटा बताओ, सबसे पहली बात, जो नेचर है वो कैसा है मेरे बच्चों? तो आप बोलेंगे कि सर नेचर है सर, रियल है सर, बिल्कुल। एंड इन्वर्टेड भी है, बिल्कुल सही बात है भाई, रियल और इन्वर्टेड है। तो सेकंड, साइज कैसा है सर? साइज में मैं बात करूं तो डिमिनिस्ट है मेरे बच्चों। कैसा है? डिमिनिस्ट है। थर्ड, अगर पोजीशन की बात करूं, तो जब मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखता हूं ना, तो उसकी इमेज बनती है बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ। कैसे बनती है बेटा? बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं अपन इसी स्पीड के साथ, आनंद से पढ़ते हुए। इसका लास्ट केस आता है बच्चों, क्या? 6th केस की मैं बात कर रहा हूँ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो मेरे बच्चों ये क्या है? कॉनकेव मिरर है मेरे पास, और ये है पोलिश्ड सरफेस। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। और क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, बिल्कुल है सर। ये क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? पोल है। इधर फोकस, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर सर। सर इतना बढ़िया कैसे? बस बेटा देखो, अब बेटा लाइट रे अपन ने डालनी है, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वहां से लाइट रेस ऐसे आएंगी कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और पास हो जाएंगी प्रिंसिपल फोकस से। सर ये मैं तो वो रट गया है सर, बार बार आपने बता के सर दिमाग खराब कर दिया है सर। ठीक है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये दो लाइट रेस डाल रहा हूं मैं, समझ रहे हो? वो किससे पास हो रही है? प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है सर। तो मेरे बच्चों, जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है, वहां पे क्या इमेज बन जाती है? बिल्कुल बन जाती है सर।
तो क्या इसकी इमेज फोकस के ऊपर ही बनी क्या? हाँ सर, इमेज बनी फोकस के ऊपर, इमेज बनी फोकस के ऊपर, ठीक है ठीक है। तो मेरे बच्चों इसका जो इमेज का नेचर है वो कैसा है बेटा? नेचर में आप बोलेंगे कि सर रियल है एंड इन्वर्टेड है। कैसा है नेचर? रियल है एंड इन्वर्टेड है। सर पोजीशन की बात कर लो, भाई पोजीशन होगी इसकी एट फोकस। कहाँ बनेगा? फोकस के ऊपर। सर साइज, साइज है मेरे बच्चों पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, या इसी को बुक में लिखा जाता है हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है मेरे बच्चों। बेटा ये जो 3 पॉइंट्स है ना, यही आपसे न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं, तीनों के तीनों मेरे बच्चों। आप इनको ध्यान से पढ़ लो। हर केस में मैंने आपको नेचर, पोजीशन, साइज बताया है, हर केस में। तो बेटा जब आप इन केसेस को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये नेचर, साइज एंड पोजीशन तीनों याद करना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत फायदा होगा। और बेटा मैं प्रैक्टिस तो कराऊंगा ही बहुत सारे क्वेश्चंस की। चलो आप लोगों के लिए मैं लास्ट में एक वन शूट भी बना दूंगा ना, ताकि अपन पूरा कवर कर लें उसके अंदर। तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये तो इमेज फॉर्मेशन थी किसकी? बाय कॉनकेव मिरर। अपन बात करेंगे अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। क्या करेंगे? इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे किससे मेरे बच्चों? बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो बेटा फर्स्ट केस आता है कौन सा? इसमें बेटा अपन दो ही केस पढ़ते हैं। क्या करते हैं? दो ही केस पढ़ते हैं इसके अंदर। हम्म, कहाँ गया? यस, तो फर्स्ट है बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एंड पोल। जब ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो कैसा होगा? तो मेरे बच्चों को एक बार मैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बता देता हूँ। बेटा वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउट होगा, तो बल्ज इन वाला सरफेस कैसा होगा बेटा? पॉलिश्ड सरफेस होगा। ये इसमें मैंने बोला कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? बल्ज आउट है, आर एस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेकेंड कैसा मिरर है? डाइवर्जिंग। लाइट रेज क्या होगी? डाइवर्ज होगी। और जो फोकस है वो कैसा है? वर्चुअल फोकस। कैसा फोकस है? वर्चुअल फोकस है। मेरे बच्चों इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम इमेज फॉर्म करेंगे। मैंने बना दी एक प्रिंसिपल एक्सेस, ये बना दी बेटा प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, कितना बढ़िया है सर। ये है बेटा पोल, ये है बेटा पोल, ये है मेरे बच्चों फोकस, ये है मेरे बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो अब ऑब्जेक्ट को बेटा कहाँ रखूंगा मैं? कहाँ प्लेस करूंगा? इधर करूंगा कि इधर करूंगा? मेरे बच्चों इधर तो प्लेस कर नहीं सकता, लाइट रे आएगी। ओ माय गॉड, ये तो रिफ्लेक्ट नहीं हुई। लाइट रे इधर से आ ही नहीं सकती, हम ऑब्जेक्ट को रख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बेटा अपन ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन पोल एंड इधर रख दिया मैंने, ठीक है। तो बेटा वही रूल्स हैं यार दो। अगर लाइट रे, अगर लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, if light ray is parallel to principal axis है, तो बेटा लाइट रे पैरेलल है ना प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो किससे डाइवर्ज होती हुई नजर आती है? आप सबको पता है बेटा, फोकस से डाइवर्ज होती हुई नजर आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल आती है सर, आप सच बोल रहे हो। तो ये मैंने बना दिया ऐसे, देखो लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास करवा दी। सेकंड बेटा मेरे को कराना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो बेटा देखो थोड़ा सा, थोड़ा सा सीधा कर दो सर ऐसे, और फिर मैं आगे ले जाता हूँ डॉटेड,
डॉटेड लाइन में सर होगी सर, होगी, पास होगी। ये, ठीक है। तो देखो मेरे बच्चों, ये यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, ये सर कहाँ पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की क्या फॉर्म हो रही है बेटा, इमेज फॉर्म हो रही है। क्या ये लाइट रेज एक्चुअल में मीट करी क्या, मेरे को बस ये बता दो आप। क्या ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रही है क्या? नहीं। तो क्या मेरे बच्चों ये अपीयर टू मीट हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर। अगर लाइट रे अपीयर टू मीट होती थी, याद करो याद करो, अगर लाइट रे अपीयर टू मीट होती थी तो उनका नेचर कैसा होता था? सर मेरे को पता है भाई, उनका नेचर होगा सर वर्चुअल। कैसा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है भाई, सही बात है। नेचर कैसा हुआ? वर्चुअल हुआ और इरेक्ट हुआ। साइज में कैसी बनेंगी मेरे बच्चों? तो साइज में तो सर ये बनने वाली है डिमिनिस्ट। कहाँ बनने वाली है? डिमिनिस्ट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। थर्ड, कहाँ पे, कहाँ पे पोजीशन है? पोजीशन, तो पोजीशन क्या है बेटा? बिटवीन, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है मेरे बच्चों। तो कॉन्वेक्स मिरर ने पहली इमेज कैसी फॉर्म कर दी? वर्चुअल। कॉनकेव ने पहली कैसे फॉर्म करी थी? वर्चुअल। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो सेकंड केस की बात कर लेते हैं मेरे बच्चों। इसमें हम दो ही केस पढ़ते हैं। सेकंड केस आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट को कहाँ लिया हूँ मैं? इन्फिनिटी के ऊपर लिया हूँ। बिल्कुल सही बात है सर। तो बेटा ये बना दिया, ये बनाया मैंने कॉन्केव मिरर में पॉलिश सरफेस। ये पी, ये है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और ये है मेरे बच्चों पोल, ये है बेटा फोकस, ये है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बेटा ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के ऊपर रखे हैं तो लाइट रेज तो पैरेलल ही आएंगी ना प्रिंसिपल एक्सिस के। बिल्कुल आएंगी सर, ये पैरेलल ही आई। तो बेटा मैं थोड़ा सा, आप अरे यार बन जा भाई, क्या हो गया तेरे को? पेंसिल जी बन जाइए ना। ये है बेटा, ऐसे ये चली गई। एक नीचे से डाल दीजिए, ये पैरेलल है। ये क्या बात है? डायग्राम तो एक नंबर के बन गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है बेटा, तो उतना तो मेरे बच्चे संभल जाएंगे, संभाल लेंगे मेरे को। तो ये ऐसे चली जाएगी, है ना? तो बेटा ये जो लाइट रे है वो कहाँ पे मीट होती हुई नजर आ रही है? फोकस के ऊपर ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? कैसी इमेज बना रहा है? नेचर क्या है भाई इसका? नेचर है सर इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों है? क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में तो मीट नहीं कर रही है, देर अपीयर टू मीट। वेरी गुड। साइज कैसा है सर? सर साइज में तो हाईली डिमिनिश्ड है सर, हाईली डिमिनिश्ड। बहुत अच्छी बात है सर। थर्ड, पोजीशन कहाँ है सर? पोजीशन, पोजीशन तो बेटा एट एफ ही है, फोकस पे ही है। बोलो हाँ या ना? तो बेटा ये तो थी इमेज फॉर्मेशन की, तो थोड़ा अपन समराइज कर लेते हैं, है ना? तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कौन के मिरर की। तो बेटा कौन के मिरर है ना, वो दोनों टाइप की इमेज फॉर्म कर सकता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और मेरे बच्चों रियल एंड इनवर्टेड। ये याद रखना, जो कॉनकेव मिरर है वो दोनों टाइप की इमेज फॉर्म कर सकता है। कौन कौन सी? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है मेरे बच्चों। अब बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट तो सिर्फ एक केस में फॉर्म करी, बाकी पांच केसेस में कैसी फॉर्म करी? रियल एंड इनवर्टेड फॉर्म करी। और मेरे बेटा ये जो कॉनकेव है ना, ये तीनों टाइप की इमेज फॉर्म कर सकता है। मैग्नीफाइड, इसको थोड़ा नीचे, सेम साइज,
और डिमिनिस्ट। बेटा अपन ने केस पढ़े हैं। सर क्या कर रहे हो सर? डिमिनिस्ट। ठीक है, ये बेटा याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। मैग्नीफाइड इमेज भी बनाता है, डिमिनिस्ट भी बनाता है, सेम साइज की भी बनाता है। तो ये कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव दादा कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड अपन ने मिरर जो पढ़ा मेरे बच्चों, सेकंड मिरर हमने जो पढ़ा, सेनोरिटा, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर पढ़ा? कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा। तो मेरे बच्चों कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ क्या इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। और बेटा ये सिर्फ डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म कर सकता है। कैसे फॉर्म कर सकता है? डिमिनिश। तो अगर आपको कहीं पे मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, सेम साइज की चाहिए, या डिमिनिश चाहिए, तो अपन कौन पे यूज करेंगे? ओनली डिमिनिश चाहिए तो बेटा कॉन्वेक्स यूज करेंगे। मैं आगे जाके आपको नेक्स्ट वीडियो में यूजेज ऑफ मिरर बता दूंगा, जिसमें हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का यूज करेंगे। तो मेरे बच्चों ये केसेस आपके सामने थे, आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो। और बेटा बना बना के कोशिश करो कि आप खुद बनाओ अच्छे से पेंसिल स्केल का यूज करके। ठीक है मेरे बच्चों, तो बने रहे मेरे साथ, तब तक पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बेटा यूजेस ऑफ मिरर की। ओके बेटा, बाय बाय।